अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। हमारी आज की वीडियो का जो टॉपिक है, आज की जो हमारी डिस्कशन का टॉपिक है वो है विलियम वर्ड्सवर्थ। एक बहुत बड़ा नाम इंग्लिश लिटरेचर में। जब भी कोई स्टूडेंट इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ना स्टार्ट करता है या पढ़ता है, उसमें विलियम वर्ड्सवर्थ का तज़किरा ज़रूर होता है और वो विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में ज़रूर पढ़ता है। उनकी जो पोइम्स हैं इंग्लिश लिटरेचर में बड़ी फेमस हैं। तो आज हम बायोग्राफी डिस्कस करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की, और आने वाली वीडियोस में हम उनकी पोइम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पोइम्स डिस्कस करने से पहले ज़रूरी है कि उनके बारे में जाना जाए, उनकी बायोग्राफी को समझा जाए। तो आज हम चलते हैं बायोग्राफी की जानिब, चलते हैं वीडियो की जानिब। ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ का। तो इंट्रोडक्शन में है कि विलियम वर्ड्सवर्थ वाज एन इंग्लिश रोमांटिक पोइट हु लिव्ड फ्राम 1770 टू 1850। मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं एक इंग्लिश रोमानवी या रोमांटिक पोइट हैं, शायर हैं, जो 1770 में पैदा हुए और उन्होंने वफ़ात पाई 1850 यानी 1850 में। ही इज़ कंसीडर्ड वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश पोइट्री इन द 19th सेंचुरी। उनको 19वीं सदी में जो इंग्लिश पोइट्री को बेहतर बनाने में या उसको डेवलप करने में जिसका अहम रोल है वो हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। हेयर इज़ अ ब्रीफ बायोग्राफी ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। आइए हम अब विलियम वर्ड्सवर्थ की एक शार्ट सी, एक मुख्तसर सी बायोग्राफी के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्टली हमारे पास अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बॉर्न इन कॉकरमाउथ, अ टाउन इन द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंग्लैंड ऑन April 7, 1770। तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं वो एक इंग्लैंड के लेक डिस्ट्रिक्ट के एक टाउन है कॉकरमाउथ, 7 अप्रैल 1770 में पैदा हुए। हिज़ फादर नेम जॉन वर्ड्सवर्थ, यानी उनके वालिद साहब का जो नाम था वो जॉन वर्ड्सवर्थ था। वाज एन अटॉर्नी एंड हिज मदर एन कुकसन डाइड व्हेन ही वाज ओनली 8 years old। यानी जो उनकी माँ थी एन कुकसन, फोत हो गई थी जब वो सिर्फ 8 साल का था। आफ्टर हर डेथ, अपनी माँ की वफ़ात के बाद, वर्ड्सवर्थ वाज सेंट टू लिव विद हिज ग्रैंड पेरेंट्स इन पेनरिथ वेयर ही अटेंडेड स्कूल। तो अपनी माँ की वफ़ात के बाद वर्ड्सवर्थ को उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वहाँ पे भेजा गया, और जहाँ पे उन्होंने सबसे पहले अपनी तालीम का आगाज़ किया यानी स्कूल ज्वाइन किया। पास यूनिवर्सिटी ईयर्स एंड अर्ली राइटिंग इन 1787, 1787 में जब वर्ड्सवर्थ की उम्र 17 साल थी, तो वर्ड्सवर्थ अटेंडेड एस.टी. जोन्स कॉलेज कैम्ब्रिज। तो वर्ड्सवर्थ ने एस.टी. जोन्स कॉलेज कैम्ब्रिज ज्वाइन किया, वेयर ही स्टडीड क्लासिक एंड बिकेम इंटरेस्टेड इन पोइट्री। वहाँ पे उन्होंने क्लासिकल पोइट्री पढ़ी और इसी वजह से उनको दिलचस्पी हुई पोइट्री में। वाइल एट कैम्ब्रिज में ही रोड हिज फर्स्ट पब्लिश्ड पोइम। तो उन्होंने सबसे पहली अपनी पब्लिश पोइम जो थी वो लिखी, सोनेट ऑन अप्रोचिंग इटली। तो ये सोनेट था अप्रोचिंग इटली के हवाले से। आफ्टर ही ग्रेजुएटेड इन 1791, तो 1791 में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने के बाद ही वेंट ऑन अ वॉकिंग टूर ऑफ यूरोप। तो फिर वो यूरोप की सैर को चले गए, यानी यूरोप घूमने फिरने के लिए चले गए। विच वुड लेटर इंस्पायर सम ऑफ हिज मोस्ट फेमस वर्क। तो जब जो उनकी जर्नी थी ना, मतलब वॉकिंग टूर की, तो उस जर्नी के अंदर वो काफ़ी वर्क से इंस्पायर हुए और इसी वजह से उन्होंने कुछ पोइम्स भी लिखी। पास मैरिज एंड फैमिली इन 1802, 1802 में वर्ड्सवर्थ मैरिड मैरी ह्यूचनसन। तो 1802 में शादी की वर्ड्सवर्थ ने मैरी ह्यूचन के साथ। होम ही हैड नोन सिंस चाइल्डहुड, जिसे वो बचपन से ही जानता था, यानी जो उसके साथ फ्रेंडशिप थी उसकी वो बचपन से ही थी। दे हैड 5 children टुगेदर बट ओनली 3 सर्वाइव्ड इन्फेंसी। तो उनके 5 बच्चे थे। वर्ड्सवर्थ लव फॉर हिज फैमिली एंड द नेचुरल वर्ल्ड वुड लेटर बिकम अ रिक्योरिंग थीम इन हिज पोइट्री। तो जो वर्ड्सवर्थ को नेचर के साथ मोहब्बत थी और उसके अलावा जो उनका प्यार था अपनी फैमिली के साथ, यही वजह थी, यही उनकी पोइट्री का थीम है, और उन्होंने अपनी मोस्टली पोइट्री में इन चीज़ों का ही जिक्र किया है। हमारे पास लेगेसी एंड इन्फ्लुएंस। तो वर्ड्सवर्थ पोइट्री हैज़ हैड अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो वर्ड्सवर्थ की पोइट्री जो है वो इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश लैंग्वेज पर बहुत ज़्यादा असरात मुरतब करती है। हिज यूज़ ऑफ एवरी डे लैंग्वेज एंड हिज फोकस ऑन नेचर एंड द इमोशंस ऑफ द इंडिविजुअल वर रेवोल्यूशनरी इन हिज टाइम।
तो उनका जो इस्तेमाल है रोज़मर्रा की लैंग्वेज का, और उसके अलावा जो उनकी फितरत पर जो वो फोकस करती हैं, नेचर पे जो वो फोकस करती हैं, और वो किसी इंडिविजुअल के जज्बात के बारे में जानते हैं, तो ये उनकी एक राइटिंग का या उनकी पोइम्स का एक अहम इम्पोर्टेंट हिस्सा है। एंड हैव हैड अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन पोइट्स एंड राइटर्स एवर सिंस। तो जो इन्फ्लुएंस है उनका वो बाकी राइटर्स और पोइट्स के साथ भी है। ही इज़ ऑफन कंसीडर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट इन द इंग्लिश लैंग्वेज। तो उनको इंग्लिश लैंग्वेज का एक अजीम तरीन पोइट भी माना जाता है। तो ये हमने आज जो डिस्कस की, ये एक शार्ट, एक ब्रीफ बायोग्राफी थी विलियम वर्ड्सवर्थ की। तो आने वाले हम वीडियोस में, आने वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे इनकी पोइम्स को, और इसकी पोइम्स में हम देखेंगे कि किस तरह इन्होंने थीम ऑफ नेचर या अपनी फैमिली से जो लव है वो किस तरह से दिखाया है। तो आज की वीडियो का जो हमारा मेन फोकस था वो था बायोग्राफी ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ।